चैप्टर है। हम लोग टोटल 5-6 लेसन इसके ऊपर बनाएंगे। जितना सारा भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाहर भी कुछ क्वेश्चन अगर आपके पास रहेंगे तो वो हमको कमेंट्स कर सकते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बैंक का जो बेसिक प्रिंसिपल है, बैंक अपने लोन जो देते हैं वो लोन को सिक्योर करने के लिए बैंक दो तरफ के सिक्योरिटी, बैंक अपने लोन को सिक्योर करने के लिए 2 टाइप्स को सिक्योरिटी लेते हैं। वन इज प्राइमरी सिक्योरिटी एंड अनदर इज द कोलेटरल सिक्योरिटी। वो प्राइमरी सिक्योरिटी वो टाइप सिक्योरिटी होता है जो बैंक जो लोन दिया है एंड वो लोन से जो सिक्योरिटी और जो एसेट क्रिएट हुआ है उसको हम प्राइमरी सिक्योरिटी बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। प्राइमरी सिक्योरिटी इज द एसेट विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द लेंडर। यहाँ पे लेंडर मतलब बैंक, मतलब बैंक जो लोन दिया है एज ए लेंडर, उसके हिसाब से जो सिक्योरिटी जो एसेट क्रिएट हुआ है उसको हम प्राइमरी सिक्योरिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, इन हाउसिंग लोन प्राइमरी सिक्योरिटी इज द हाउस विच हैज़ बीन परचेस्ड आउट ऑफ द बैंक लोन। हाउसिंग लोन में जैसे क्या होता है, कोई अगर हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं अपने हाउस करने के लिए, तो उसके हिसाब से बैंक जो पैसा देगा, उसी बैंक जो पैसा देगा तो वो जो हाउस क्रिएट होगा वो बैंक का पैसा से क्रिएट होगा। तो यहाँ पे जो हाउस हो रहा है वो बैंक का प्राइमरी सिक्योरिटी हुआ। इन लाइक द कैश क्रेडिट लिमिट, प्राइमरी सिक्योरिटी इज स्टॉक एंड द बुक डेब्ट्स आर प्राइमरी सिक्योरिटी फॉर विच सीसी लिमिट हैज़ बीन ग्रांटेड। सीसी टाइप लोन जो होता है कैश क्रेडिट लोन, जो बिजनेसमैन वगैरह है ये लोग कैश क्रेडिट बैंक में लोन लेते हैं एंड वो बैंक से लोन लेने के बाद उसमें जो स्टॉक को खरीदता है सो स्टॉक बैंक का प्राइमरी सिक्योरिटी हो जाता है। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है? कोलेटरल सिक्योरिटी ऐसा सिक्योरिटी है जो ऑलरेडी कस्टमर के पास है, लेकिन बैंक अपना लोन को सिक्योर करने के लिए वो कोलेटरल सिक्योरिटी भी कस्टमर से लेते हैं। लाइक डेफिनेशन में अगर आएंगे, कोलेटरल सिक्योरिटी द एसेट पेड बाय द बोरोअर एज ए सिक्योरिटी फॉर ए लोन। फॉर एग्जाम्पल द टाइटल डीड्स ऑफ ए हाउस। In the event of borrower defaulting on the loan, the lender can claim this asset in lieu of some owned। मतलब क्या होता है, सोचिए किसके पास हाउस है, वो खुद का हाउस है, वो बैंक में जाता है, बैंक में बोलते हैं मेरा हाउस को आप मॉर्गेज कीजिए और उसके हिसाब से लोन दीजिए। तो बैंक ऑलरेडी जो बोरोवर का हाउस है वो अपने पास गिरवी रख लेते हैं और उसके हिसाब से बैंक उसको लोन दे देते हैं। तो इस टाइप का जो सिक्योरिटी होता है जो बैंक का पैसा से क्रिएट नहीं हुआ है, इसको हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। अभी देखिए, ये प्राइमरी और कोलेटरल जो भी सिक्योरिटी होता है ये 2 टाइप का होता है, एक टेंजिबल सिक्योरिटी और एक इंटेंजिबल सिक्योरिटी। टेंजिबल सिक्योरिटी मीन्स रेडिली रियलाइजेबल एसेट, मॉर्गेज ऑफ लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी एंड एनी अदर फिक्स्ड एसेट। मतलब टेंजिबल सिक्योरिटी मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं, वैसा टाइप का सिक्योरिटी जो होता है इसको हम टेंजिबल सिक्योरिटी बोलते हैं। दूसरा टाइप का होता है लाइक द इंटेंजिबल सिक्योरिटी। इट इज़ अ सिक्योरिटी दैट इज़ नॉट फिजिकली इन नेचर, लाइक गुडविल, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स आर द इंटेंजिबल सिक्योरिटी। सो इंटेंजिबल सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होता है जिसको टच नहीं कर सकते हम। लाइक वन एग्जाम्पल हम देते हैं, लाइक द ट्रेडमार्क और द ब्रांड, जो भी आप बोलिए। लाइक कोई अगर कोको कोला कंपनी आएगा तो कोको कोला कंपनी वो उसका जो ट्रेडमार्क है, उसका जो ब्रांड है, वो उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, तो वो उसका ट्रेडमार्क व वैल्यूएशन के ऊपर भी, सो कोको कोला कंपनी का ट्रेडमार्क व उसका ब्रांड के ऊपर भी बैंक लोन देते हैं। तो इस टाइप का जो सिक्योरिटी होता है इसको हम इंटेंजिबल सिक्योरिटी बोलते हैं। एंड बैंक डील्स विथ ऑल दिस सिक्योरिटीज अंडर प्रोविजन ऑफ डिफरेंट एक्ट। तो अभी कौन टाइप का एक्ट है ये हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। अभी टोटल बैंक का जो टोटल सिक्योरिटी है इसको हम 5 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिक्योरिटीज? फर्स्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, सेकेंड, एक्शनेबल क्लेम्स, थर्ड, मूवेबल एसेट, फोर्थ, पेपर और डीमैट सिक्योरिटीज एंड 5 दैट इज पर्सनल गारंटी। ये सभी सिक्योरिटी हम वन आफ्टर वन, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, विल डिस्कस। फर्स्ट है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टीज।
सो इसका डेफिनेशन क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज इज कॉमनली रेफर टू एज ए रियल एस्टेट, ए रेजिडेंशियल हाउस, ए वेयर हाउस, ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ए फैक्ट्री. द प्लांट्स और द ट्रीज दैट आर अटैच्ड टू द अर्थ आर रेफर टू एज इमूवेबल प्रॉपर्टीज. मतलब जिसको हम मूवेबल नहीं कर सकते हैं उसको ही हम बोल रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज. लैंड होता है, बिल्डिंग होता है एंड शिप होता है. काइंडली रिमेंबर इन दैट केस, इन केस ऑफ द शिप, जो भी शिप में क्या होता है, शिप मूवेबल है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ द लॉ शिप को भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर लेंगे. एंड एग्जाम में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो शिप इज मूवेबल प्रॉपर्टी और द इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो शिप इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज द इमूवेबल प्रॉपर्टी. और एक टाइप का कुछ मशीनरी होते हैं जिसको हम एम्बेडेड मशीनरी बोलते हैं, जो क्या ग्राउंड के साथ फिक्स किया हुआ है, उसको हम ग्राउंड से निकल नहीं सकते. दिस टाइप ऑफ द मशीनरीज आर कॉल्ड इट द एम्बेडेड मशीनरीज. तो इसको भी हम लोग बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर वो लोग मशीनरी भी आते हैं. एंड ये टोटल जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा. इस प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ये लोग आते हैं. एंड इसके ऊपर जो चार्ज क्रिएशन बैंक करते हैं उसको हम मॉर्गेज बोलते हैं. अभी चार्ज क्रिएशन क्या होता है, ये चार्ज क्या है, ये हम आहिस्ते आहिस्ते जानेंगे. तो फिलहाल ये जान लीजिए, इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर बैंक जो चार्ज क्रिएट करता है उसको हम मॉर्गेज बोलते हैं. सेकेंड टाइप होता है एक्शनेबल क्लेम. एक्शनेबल क्लेम को हम लोग अनसिक्योर्ड डेब्ट्स भी बोलते हैं. एक्शनेबल क्लेम ऐसा टाइप का सिक्योरिटी होता है जिसमें ना बैंक मॉर्गेज कर सकते हैं, ना हाइपोथिकेशन कर सकते हैं, ना प्लेज कर सकते हैं. इस टाइप का कुछ अगर होगा तो हम इसको एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं. लाइक एफडीआर मतलब फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, बैंक का जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं तो उसको रख के भी कस्टमर लोग लोन लेते हैं, तो ये एक्शनेबल क्लेम के अंदर आता है. LIP मीन्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको भी रख के हम लोन ले सकते हैं. NSC मीन्स नेशनल सेविंग स्कीम्स. और बुक डेप्स. बुक डेप्स क्या होता है, वो कंपनी अगर वो अपना कोई बुक डेप्स जनरेट करेंगे तो उसको दिखा के भी वो बैंक से लोन पाते हैं. ये सबको हम एक्शनेबल क्लेम के अंदर रखते हैं. और ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आता है. एंड इसमें जो चार्ज क्रिएट होता है वो असाइनमेंट होता है, याद रखिएगा दोस्तों. इसमें मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन और प्लेज कोई तीनों टाइप का चार्जेस क्रिएट नहीं होता है. इसमें बैंक जो चार्ज क्रिएट करते हैं उसको हम असाइनमेंट बोलते हैं. ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है. नेक्स्ट जो सिक्योरिटी है मूवेबल एसेट. मूवेबल एसेट मीन्स जो हम मूव कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, लाइक गुड्स, मशीनरी, व्हीकल्स. एंड ये जो आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, बैंक इसके साथ डील करते हैं, ये मूवेबल एसेट के साथ. इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें चार्ज क्रिएशन. मूवेबल एसेट में बैंक जो चार्ज क्रिएट करते हैं उसको 3 टाइप का चार्जेस क्रिएट होता है उसमें, लिएन, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन. अभी प्लेज एंड हाइपोथिकेशन में डिफरेंस थोड़ा समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. प्लेज क्या होता है, वेयर पोजीशन इज विद बैंक, मतलब क्या है, जो गुड्स और जो एसेट होगा वो बैंक के पास ही होगा. लाइक द गोल्ड लोन्स. कोई अगर गोल्ड लेके बैंक के पास जाए और उसको बैंक में रख के, गिरवी रख के अगर वो लोन लेंगे, तो इस टाइप में जो चार्जेस क्रिएट होता है उसको प्लेज बोलते हैं, क्योंकि बैंक वो गोल्ड अपने पास रखा हुआ है. लेकिन अगर ऐसा होगा, बैंक कोई ऑटो लोन देगा, बाइक लोन देंगे व कार लोन देंगे, वो कस्टमर के पास रहता है, वो बैंक का पोजीशन में नहीं रहता है. तो इस टाइप में हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक जो चार्जेस क्रिएट करते हैं उसको हम हाइपोथिकेशन बोलते हैं. तो क्वेश्चन में ये बार बार आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मूवेबल एसेट में जो चार्ज क्रिएशन होता है उसमें प्लेज और हाइपोथिकेशन जो है, इसमें डिफरेंट क्या होता है. इसके बाद जो सिक्योरिटी आते हैं वो है पेपर और द डीमैट सिक्योरिटी. इसमें क्या क्या सिक्योरिटी कवर करते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या हम लोग कवर करते हैं, लाइक द शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर. कोई कस्टमर के पास अगर कुछ कंपनी का शेयर होगा, बॉन्ड्स होगा और डिवेंचर होगा, वो भी वो बैंक के पास गिरवी रख के वो लोन ले सकते हैं. तो इसमें ये जो सिक्योरिटी बैंक के पास रहते हैं तो इसको हम पेपर और द डीमैट सिक्योरिटी बोलते हैं. इस बैंक जब भी इस टाइप का सिक्योरिटी के साथ डील करते हैं तो बैंक हैव टू फॉलो द एक्ट, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बैंक फॉलो करते हैं. और इसमें जो चार्जेस बैंक क्रिएट करते हैं उसको हम लिएन बोलते हैं. तो पेपर एंड डीमैट सिक्योरिटीज के ऊपर जो चार्जेस क्रिएट होता है उस चार्ज को हम लिएन बोलते हैं.
लास्ट जो है वो पर्सनल गारंटी। तो इसमें क्या होता है, प्रोमोटर्स और थर्ड पार्टीज। प्रोमोटर्स मीन्स जो खुद लोन लिया है वो अपने आप का गारंटी देते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आके वो जो बैंक जिसको लोन दिया है उसका फेवर में गारंटी दे, तो उसको हम पर्सनल गारंटी करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ये है, इसमें कोई चार्जेस क्रिएट नहीं होता है, कोई भी चार्जेस क्रिएट नहीं होता है, ओनली द लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी वो गारंटर का होता है, लेकिन इसमें कोई चार्जेस क्रिएट नहीं होता है। एंड इसमें जो बैंक फॉलो करता है दैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो दोस्तों, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ द सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट चैप्टर में हम और भी एलेबोरेटली देखेंगे, एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम चार्जेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय दोस्तों।